जजेस के इल्जामात की छानबीन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जलानी सरबराह होंगे। वफाकी काबीना ने TORs की मंजूरी भी दे दी। कमीशन तयन करेगा जजेस के इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन हकाइक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की जांच भी कर सकेगा। काबीना ने जजेस के खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। बशाम वाक़या, पाक चीन दोस्ती पर हमला करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बशाम हमले के जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का आज़म। वफाकी काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बशाम हमले में 5 चीनी इंजीनियर और 1 पाकिस्तानी शहीद हुआ। चीनी सफारतखाने जाकर चीनी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत की। दुश्मन नहीं चाहते पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़े। दहशतगर्दी के खात्मे तक चीन से चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहदाफ मुकर्रर करने पर भी जोर। कहा, IMF के पास जाना है या नहीं, ये भी फैसला मिल कर करना होगा। चीन का पाकिस्तान से चीनी एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ली जियान कहते हैं, पाकिस्तान दहशतगर्द हमले की तहकीकात और सिक्योरिटी रिस्क मुकम्मल ख़त्म करे। चीन की इंट्रा एजेंसी ग्रुप ने पाकिस्तान में सफारतखाने और मुतल्लिका कंपनियों के साथ एमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू कर दिया। पाकिस्तान चीन के ज़ाती मंसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मुआशी बहरान का जिम्मेदार अदलिया में ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस को करार दे दिया। एक्स पर लिखा, अदलिया को अहम इशूज से फरागत हो तो FPR महसूलात तवज्जो के मुस्तहिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब, हाई कोर्ट में 742 और ट्रिब्यूनल में 1700 अरब के केसेस हैं। ये 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। कर्ज और IMF से भी निजात मिल सकती है। हुकूमत ने ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 5 कैटेगरीज बना दी। थोक और परचून की दुकानों, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रिक और हार्डवेयर स्टोर्स को रजिस्टर किया जाएगा। फर्नीचर और आराइशी सामान के शोरूम्स भी स्कीम का हिस्सा होंगे। गोश्त, सब्जी और फल फरोशों के अलावा खाद, कीड़े मार दवाइयों और केमिकल डीलर्स को भी रजिस्टर कराना होगा। स्कीम के लिए रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। ताजिरों को 1 महीने की मोहलत दे दी गई। ताजिरों ने हुकूमत की नई एडवांस टैक्स स्कीम मुस्तरद कर दी। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच कहते हैं, हुकूमत इस स्कीम के तहत हमें चोर साबित करना चाहती है। छोटे ताजिरों के कारोबार पर पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लगाना कबूल नहीं करेंगे। ताजिर पहले ही बिजली के बिलों पर 10% एडवांस टैक्स अदा करते हैं। ताजिर रहनुमा बोले, टैक्स वसूली का तरीकाकार दुरुस्त नहीं, फिक्स टैक्स का निज़ाम लाएं, मुल्क चल पड़ेगा। नई स्कीम से FPR की करप्शन में मजीद इजाफा होगा। बात ना मानी गई तो ईद के बाद शदीद एहतजाज करेंगे। महंगाई की आग पर तेल छिड़कने की तैयारी। पेट्रोल 10 से 11 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से पेट्रोल महंगा होगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए तक कमी का इम्कान। हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर GST सिफर होने के बावजूद 82 रुपए फी लीटर टैक्स वसूल कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 6 रुपए फी लीटर लेवी भी आयद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मास्को हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, मुश्किल घड़ी में रूस के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। कहा, रूस के साथ तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तफाक। FPR के तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन पर भी बातचीत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत ने दीगर सूबों को नए प्रोजेक्ट दिए लेकिन सिंध को नज़रअंदाज किया। सनअतकार गैस की बढ़ती कीमतों से भी परेशान हैं।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से बात करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, हमें ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज सेक्टर में ज़्यादा काम करना है। FBR और सिंध हुकूमत के दरमियान मसाइल हल कराएंगे। पंजाब असम्बली ने 617 अरब से ज़ायद का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। ज़िमनी बजट के तमाम मुतालबात ज़र मंजूर। अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद, अपोजिशन का शोर शराबा। बजट मंजूरी के बाद डिप्टी स्पीकर के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए। PTI रहनुमा मुराद सईद को बड़ा रिलीफ। सेनेट इंतखाबात लड़ने के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुराद सईद के तस्दीक और तायद कुनिंदा के दस्तखत असली करार। फैसले में कहा गया, मफरूर को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक हासिल है। लाहौर बोर्ड भी सिंध बोर्ड के नक्शे कदम पर। बोर्ड अमला नकल रोकने की बजाय नकल कराने में मुलव्वस निकला। वज़ीर तालीम ने लाहौर के तीसरे सेंटर में निगरान अमले को नकल कराते पकड़ लिया। तलबा ने राना सिकंदर हयात को बताया, नकल कराने के 5 से 10 हज़ार रुपये मांगे जाते थे। ज़बरदस्ती दूसरे उम्मीदवार को नकल करवाने का कहा जाता था। चेकिंग के दौरान उम्मीदवारों के पर्चे तब्दील पाए गए। इम्तहान लेने वाले खुद इंटर के तालिब इल्म निकले। वज़ीर तालीम ने भी पुलिस बुलवाकर एक निगरान को गिरफ्तार करवा दिया। अब तक 4 अफराद गिरफ्तार और बोर्ड के 2 एहलकार मुअत्तल हो चुके। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, पंजाब हुकूमत और नवाज शरीफ फरीक। दरखास्त गुजार ने कहा, पब्लिक फंड्स ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाले किसान कार्ड जारी करने से रोकने की इस्तदा कर दी। अंडे, कट्टे और मुर्गियों वाली हुकूमत गई। यह हुकूमत IT सिटी बनाएगी। पंजाब के अलावा किसी सूबे में काम नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 64 लाख से ज़ायद खानदानों को रमज़ान पैकेज दिया गया। अस्पतालों को इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात की फराहमी दोबारा शुरू हो गई। 30 दिन के अंदर गली मोहल्लों की सफाई की जाएगी। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म बहुत काम किए। नवाज शरीफ की तस्वीर हर सड़क पर होनी चाहिए। मेयर कराची ने मलीर में पब्लिक पार्क्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड और सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, माजी में मलीर के अवाम को नज़रअंदाज किया जाता रहा। मलीर को अगर किसी ने बनाया तो पीपल्स पार्टी ने बनाया। हमें वोट इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम अवाम के दरमियान रहते हैं। तमाम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करके शहरियों को सहूलतें फराहम करेंगे।